ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए ज़विल एहतराम, हाज़रीन सामीन, ख़वातीन मिल्लत, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मतिहिन नबिय्यिल मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़्म मीलाद जब सजाई है, बज़्म मीलाद जब सजाई है, रब की रहमत मचल के आई है। कुछ लोग जुबान शेर भी समझते हैं, अंदाजा हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ आवाज पर नाचते हैं, मगर सही लोग वो हैं जो शेरों को समझते हैं। चंदी लोग दाद दे रहे हैं, चंदी लोग समझते हैं। शेरों के जरिए से शायर एक अजीम पैगाम देते हुए आगे बढ़ता है। एक तवील व अरीज मजमून को मुख्तसर से अल्फाज में पिरो देता है कि बज़्म मीलाद जब सजाई है, रब की रहमत मचल के आई है, रब की रहमत मचल के आई है। अर्श वाले भी झूम झूम गए और फिरदौस मुस्कुराई है, और फिरदौस मुस्कुरा। उनके मस्ताने मस्त होने लगे। कारी साहब के हवाले से शेर है। उनके मस्ताने मस्त होने लगे, नाते सरकार जब सुनाई है, नाते सरकार जब सुनाई है। अर्श से कुदसियो चले आओ, अर्श से कुदसियो चले आओ। हमने बज़्म नबी सजाई है, हमने बज़्म नबी सजाई है। नाते सरवर लिखी है अफजल ने, जिंदगी भर की ये कमाई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। वो अगर गधा बना देता तो कुछ कर सकते थे आप? उसकी मर्जी। हम कुछ स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। हम कुत्ता क्यों बनाया, गधा क्यों बनाया? इंसान बनाया। ये अलग बात है कि हम इंसान बन के रहना नहीं चाहते। जुमले पे गौर कर रहे हैं मौलाना हारून साहब, तवज्जो। अल्लाह ने बनाया इंसान, मगर हम इंसान बनकर रहना नहीं चाहते। कुत्ते की आदत हमारे अंदर, मुर्गे की आदत हमारे अंदर, खिंजीर की आदत हमारे अंदर। कुत्ता एक दूसरे को मोहल्ले में देख नहीं सकता, इंसान भी एक दूसरे को तरक्की होते हुए देख नहीं सकता। समझे आपने? इंसान बनाया था जिसमें मोहब्बत होना चाहिए, इंसान बनाया जिसमें उन्स होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें आपस में इत्तिहाद होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें हमदर्दी होना चाहिए थी, इंसान बनाया जिसमें इशार होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें गमखारी होना चाहिए थी, इंसान बनाया जिसमें गमगुसारी होना चाहिए थी। आज इंसान इंसान का दुश्मन है। आज इंसान इंसान का दुश्मन है।
क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो चुका है। खुदा ने इंसान बनाया था और हम इंसान बन के रहना पसंद नहीं करते, लेकिन जो इंसानियत की अहमियत जानते हैं वो इंसान बन के रहने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ो, इंसान बनाया, उसका करम, और दूसरा करम यह है कि मुसलमान बनाया। जो राजी है वो सुभान अल्लाह कहे। दूसरा यह है कि मुसलमान बनाया। हाँ, हम उसके आगे झुकते हैं जिसने सबको बनाया। हम उसके आगे झुकते हैं जिसने सबको बनाया। अपने हाथ से बनाई हुई चीज आगे क्या झुकेंगे? जिसको खुदा ने बनाया उसके आगे भी नहीं झुकते। जिसने सबको बनाया उसको मानते हैं। दूसरा क्या है? मुसलमान बनाया, है ना। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी मुसलमान ही था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मती भी मुसलमान ही था। एक बात क्लियर कर दूं, आज इस्लाम के खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म साजिशें दुनिया में की जा रही हैं। इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रोपेगेंडा ये भी है कि इस्लाम 1500 साल पुराना है। हमारा मजहब तो बरसों बरस, हजारों लाखों बरस पुराना है। हरगिज नहीं। ये इस्लाम सिर्फ हमारा ही नहीं, हजरत आदम का दीन भी इस्लाम ही था, हजरत नूह का दीन भी इस्लाम ही था। दुनिया में सबसे पुराना और सबसे पहला मजहब अगर कोई है, कोई दीन है, तो वो दीन इस्लाम है। जो अकायद हजरत आदम ने दिए वही अकायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिए। जो अकायद नूह अलैहिस्सलाम ने दिए वही अकायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिए। जो अकायद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिए, जो अकायद अंबिया ने दिए। अकायद नहीं बदले, मसाइल बदले, मसाइल बदले, आमाल का तरीका बदला, लेकिन अकायद वही है जो हजरत आदम के दिए हुए अकायद थे। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है। हमारे हुजूर, आज कुछ लोग गलती भी करते हैं, हमारे मुकर्रिर बानी इस्लाम, बानी इस्लाम कहते हैं हुजूर को। गलत। असल में बगैर डिग्री वाले बहुत फिर रहे हैं। हाँ, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा जो होता ना, कहते हैं आधा पका हुआ खाना पेट में दर्द करता है और आधा पड़ा हुआ मौलाना दिल में दर्द करता है। और ऐसे बहुत हैं ऐसे। तो ये दीन जो है इस्लाम, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके खिलाफ। नहीं, यही दीन हर नबी का रहा है। मसाइल बदले हैं, अकायद नहीं बदले। समझे? तो हमें मुसलमान बनाया। और तीसरा करम यह है कि मुस्तफ़ा महबूब खुदा सैयदुल अंबिया रसूलों के ताजदार का उम्मती बनाया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं बना देता, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं पैदा कर देता, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं पैदा कर देता। हम तवज्जो ने इशारा कर दिया, टाइम हो जाएगा। हम वो हैं, हमारा वो ओहदा है कि जिस ओहदे को हासिल करने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है कि जब उनको रुतबा मालूम हुआ हमारा उम्मत मुस्तफा का, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मुझे उस रसूल का उम्मती बना दे। और दुआ कबूल भी हुई, उम्मती बन के आएंगे भी। अंबिया जानते हैं हमारे रुतबे को, हम नहीं पहचानते अपने रुतबे को। ऐसे प्यारे रसूल के उम्मती और शराब खाने में जाएं, ऐसे प्यारे हबीब के उम्मती कजीनों को सजाएं। वो रसूल दुनिया से बुराइयां मिटाने के लिए आया है। मुसलमान चोर का नाम नहीं, पुलिस का नाम है। मुसलमान मुजरिम का नाम नहीं, मुस्लिह का नाम है। मुसलमान दुनिया में जुर्म करने नहीं आया, जुर्म मिटाने आया है। दुनिया में मुसलमान इस्लाह करने आया है। मुसलमान और झूठ बोले, लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन।
मुसलमान और गीबत करे, अल-गीबत और शुद्ध मिन अज़-ज़िना। मुसलमान इन बुराइयों से दूर रहता है। ए मुसलमान, तेरा रुतबा वो है जो नबियों ने हासिल करने की दुआएं की। अपने रुतबे को पहचान, अपने मकाम को जान। तमाम नबियों के सरदार की उम्मत में पैदा फरमाया। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो नबी जो गमगुसारे उम्मत बनकर आया, वो नबी जो मोहसिन इंसानियत बनकर आया। मेरे रसूल सिर्फ मुसलमानों ही के हक में रहमत नहीं, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए करम नहीं, मेरे रसूल का करम सारी दुनिया पे हुआ है। हकीकत तारीख से पूछो, तासुब में और दुश्मनी में, तासुब और दुश्मनी की ऐनक लगा के मत देखो। मेरे रसूल के आने से पहले औरतें ऐसे बिकती थी बाजारों में जैसे भैंस और बकरी बिकती है। एक एक घर में 20-20, 30-30, 40-40 औरतें जानवरों की तरह रहती थी। इस गुलामी और कनीज के रिवाज को खत्म किसने किया? सारी इंसानियत पे करम जिसने फरमाया। इस औरत की कोई इज्जत नहीं थी। शौहर के मरने के बाद जीने का हक भी नहीं था। बाज जगह बिल्कुल जंगल में छोड़ दिया करते थे। बाज इलाकों में, बाज मुल्कों में शौहर के साथ ही जिंदा जला दिया करते थे। औरत का कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं थी। मेरे रसूल ने दुनिया को इस्लाम के जरिए बताया। ये औरत जब बेटी होती है तो रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये औरत जब बहन होती है तो हमराज होती है, दोस्त होती है। और जब बीवी होती है तो दिल का सुकून होती है, तस्कीन कल्ब होती है। और जब माँ होती है तो रहमत और जन्नत होती है। जिस घर में अल्लाह लड़की अता फरमाता है, उससे अल्लाह बड़ा बहुत ही मोहब्बत फरमाता है। ये मकाम किसने दिया? इंसानियत का पैगाम किसने दिया? सारी दुनिया से जुल्म और सितम किसने खत्म किया? लोग कहते हैं सूरह तौबा की आयत का हवाला देकर के इस्लाम जो है अपने ना मानने वालों को, गैर मुसलमानों को मारने का, कत्ल करने का हुक्म देता है। वो आयतें जो किसी वक्त से और जरूरत के वक्त में थी, उनको आज पेश करते हैं। कुरान पढ़ करके देखो, मोहब्बत के साथ पता चलेगा। कुरान कहता है वमन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्दि फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान कहता है किसी इंसान ने अगर किसी दूसरे नफ्स को मार दिया तो एक नफ्स को नहीं मारा, एक जान को नहीं मारा, पूरे जहान को मारा। और किसी ने किसी एक जान को बचा लिया, उसने पूरे जहान को बचा लिया। सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, रास्ते से कंकर हटा देना भी इबादत है, पत्थर हटा देना भी इबादत है, कांटा हटा देना भी इबादत है। भाई कौन से रास्ते से? जिसमें सिर्फ मुसलमान चलता हो। हर रास्ते से, चाहे मुसलमान चले या गैर मुसलमान चले। रहमतुल लिल आलमीन, गम गुसारे उम्मत, मोहसिन इंसानियत का पैगाम यह है कि हर उस चीज को दुनिया से दूर कर दो जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो। तेरा पड़ोसी, बड़ा हक है तेरे पड़ोसी का। लिल जार हक, पड़ोसी का बहुत हक है। हज़रत जिब्रील सलाम लाते रहे पड़ोसी के हुकूक। आका फरमाते हैं मैं तो समझा कि शायद जायदाद में भी विरासत बना करार दे दी जाएगी, शायद मैं मकान में भी हिस्सा दे दिया जाएगा, इतना हक पड़ोसी का। अब मैंने सवाल किया, एक सहाबी ने भी सवाल किया और क्लियर कर दिया। सहाबाए किराम पर कुर्बान जाओ, उन्होंने सवालात कर करके हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह पड़ोसी मुसलमानों जब भी हक है या गैर मुसलमान है जब भी हक है? अब अगर मौलाना साहब का पड़ोसी पंडित हो, पादरी हो, प्रीस्ट हो, उसका हक है कि नहीं है? इस्लाम ने कहा हक है।
चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ये मत देखो कि दाढ़ी वाला है या चोटी वाला है, ये मत देखो तारे वाला है या वो क्रॉस वाला है, ये मत देखो कौन से मजहब का है। तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद खा रहे हो तो उसको भी खिलाओ। अगर वो भूखा सो गया और तुमने पेट भर के खा लिया तो तुमने अपने पेट में खाना नहीं, दोज़ख के अंगारे पहुंचाए। फिर पूछा सरकार, अगर वो मुसलमान हो तो का मुसलमान का अलग हक, डबल हक, पड़ोसी का हक अलग है, मुसलमान का हक अलग है, डबल। अगर रिश्तेदार भी हो तो का 3 हक। फिर उस पड़ोसी के कितने हक हैं? 3 हक। रिश्तेदारी का हक भी है, लेकिन कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मजहब वाला भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, पड़ोसी है। अगर इस पर अमल कर लो, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी, कह दो सुभान अल्लाह। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी, एक शहर दूसरे शहर का पड़ोसी, एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी, समझे? एक खित्ता दूसरे खित्ते का पड़ोसी, एशिया अफ्रीका का पड़ोसी, अफ्रीका एशिया का पड़ोसी, अरब अजम का पड़ोसी और अजम अरब का पड़ोसी। तो सारी दुनिया में नफरत कहाँ, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, क्योंकि सब पड़ोसी ही होंगे। इस्लाम दुनिया में अमन व आश्ती और मोहब्बत का सबक देने आया है। अरे जिसका सलाम ही पीस पर मुश्तमिल है, कहीं पर होगा जे, कहीं पर होगा गुड, कहीं पर होगा बैड, कहीं पर होगा कुछ। हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो, तुम सलामत रहो, सलामत रहो, अमन से रहो, पीस में रहो एक दूसरा, और वालेकुम सलाम, तुम भी सलामत रहो। जिसका सलाम ही सलामती का पैगाम दे रहा है। मैं ये मजाक नहीं है, हकीकत है। मैं मॉरिशस के बाज लोगों के सलाम से बड़ा परेशान हूं। बात आखिरी होगी कर दूं, होना चाहिए था सलाम वालेकुम, सीधा क्या होता है सलाम वालेकुम। इसका माना क्या माना, मर जाओ तुम। वो दुआ नहीं दे रहा, सलाम तो ये सलाम वालेकुम, सलाम दियो तुम पर, हमने सलाम वालेकुम। हाँ याद रखो, जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। याद कर लो, अस्सलाम वालेकुम मत बोलना, अस्सलाम।